हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो बता दिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने सीखा और उसकी अब हम विधियां सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने तरीके से बना सकते हैं हम। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट वो उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और बाकी की सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। वो चाहे एक भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है। सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज होती है वो तीन तरह की होती है। नंबर एक नाउन क्लोज, नंबर दो एडजेक्टिव क्लोज और नंबर तीन जो हमारी थी वो थी एडजेक्टिव क्लोज। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन क्लोज क्या होती है और किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। और अब हमारा जो सेकंड वे है उसमें हम सीखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो अब देखते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि इसमें नाम लिखा हुआ है, यूज प्रयोग करें एडजेक्टिव क्लॉज का। किस तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करें। एडजेक्टिव आपको पता ही है, ऐसा वर्ड जो किसी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की, किसी भी एनी अदर मीन्स नाउन की, किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताता हो, विशेषता में कमी भी आती है, उसका दोष भी आता है। उसके बाद ये क्लोज। क्लोज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि क्लोज किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस का वो छोटा सा भाग जिसमें अपना सब्जेक्ट भी हो सकता है, अपनी वर्ब भी होती है, उसे हम क्लोज कहते हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है। एक सेंटेंस का वो भाग होगा जो पहले वाले सेंटेंस में आए नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताएगा। वो एक वर्ड में नहीं होता, क्लोज एक वर्ड में नहीं होता, वो सेंटेंस के एक छोटे से भाग के रूप में होता है जिसमें दो तीन वर्ड होते हैं। एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक अपनी वर्ब अदर भी हो सकती है। चलिए अब एक बार डेफिनेशन के रूप में हम देख लेते हैं। जब एक सेंटेंस में आए नाउन या प्रोनाउन को के बारे में, यानी कि पहले सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन आया उसके बारे में कोई बात दूसरे सेंटेंस में कही जाए, वहां एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग होता है। मीन्स जब एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया है और दूसरे सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात कही जाए, कोई एडजेक्टिव यानी कि कोई उसकी विशेषता या उसकी कोई कमी बताई जाए, क्वालिटी बताई जाए, तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम दोनों सेंटेंस को जोड़ते वक्त एक सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उसमें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, दैट इस तरह के वर्ड लगते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो इस तरह के वर्ड लगते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए वे किस तरीके से लगते हैं। ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं अपने बहुत सारे टाइप होते हैं, तो प्रोनाउन का ये टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को रिलेट करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे हु मीन्स होता है कौन, लेकिन जब हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस सेंटेंस के बीच में लिखते हैं तो इसका अर्थ कौन नहीं होता, इसका अर्थ होता है जो। हुज मीन्स होता है किसका। ठीक है, जब हम इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो इनका अर्थ होता है किसका, जो एक क्वेश्चन पूछने के वे में होते हैं। लेकिन जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तब इनका अर्थ होता है जिसका। whom जिसकी, which मीन्स जिसकी, what मीन्स क्या, यानी कि कैसी बातों के लिए। that मीन्स की, जब कोई फैक्ट बताना हो, कोई बात बतानी हो किसी चीज के बारे में, तो या कोई नई सूचना जानकारी देनी हो उसे हम दैट से जोड़ देते हैं। और सेम के साथ दैट आता है, यानी कि अगर एक सेंटेंस में सेम वर्ड आ रहा है और कोई जानकारी आपको देनी है तो उस सेंटेंस में सेम के साथ जोड़ते वक्त दैट का प्रयोग आप करेंगे। अब कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं, जैसे टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, तो उनमें से एक टाइप है एडवर्ब का रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। रिलेटिव मीन्स जोड़ने वाले, रिलेट करने वाले, दो सेंटेंस का आपस में संबंध जोड़ने वाले उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं।
एडवर्ब आपको पता ही है क्या होते हैं, जो किसी वर्ब की, किसी अनदर एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आएंगे, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, ये क्वेश्चनवाचक शब्द नहीं है ये, तो ये क्या है? तो रिलेटिव एडवर्ब, तो इसका अर्थ होगा जहां। व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब, लेकिन इसका यहाँ अर्थ होगा जब। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, इनका अर्थ मोस्टली जैसे निकलता है, ठीक है? जहां, जब, वाई मीन्स तो कौन होता है, हाउ कैसे, सच। सच के साथ अगर एक सेंटेंस में सच आया हो तो हमें दूसरे सेंटेंस में जोड़ते वक्त एस का प्रयोग करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? इस तरह के शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते वक्त इनके अर्थ के अकॉर्डिंग आप इन्हें यूज करिए। अब आइए देखते हैं रूल्स, कि जब हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहला रूल है कि आप नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लोज करेंगे, यानी कि जब आप सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो एडजेक्टिव क्लोज होगी उससे पहले कोई नाउन जरूर होना चाहिए। पहला जो हमारा सेंटेंस है, जो नाउन के प्रोनाउन के बारे में बात बताई गई है अदर सेंटेंस में, तो जो अदर सेंटेंस है आपके पास वो एक एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है? तो उस एडजेक्टिव क्लोज से पहले कोई नाउन जरूर होना चाहिए। सेकंड जो हमारा रूल है कि उस नाउन से पहले, जो नाउन जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बाद आप एडजेक्टिव लिखने वाले हैं, उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल जरूर आता है, या तो आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे या एन का या द का, यानी कोई आर्टिकल जरूर आएगा। उसके बाद जो थर्ड रूल है हमारा विच। विच का अर्थ क्या होता है? किसका, लेकिन इनमें हम इसका अर्थ क्या होगा? जिसका। तो जो विच शब्द होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? जैसे हमें कहना है वह लड़की है जिसकी पेंसिल खो गई, वह लड़की, लड़की क्या है? सजीव वस्तु है कि निर्जीव? लड़की एक सजीव है, सजीव व्यक्ति है, तो सजीव के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव यह वह मोबाइल है जो खो गया था, मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, तो वहां विच का प्रयोग किया जाएगा जिसके के अर्थ में। निर्जीव वस्तु के लिए विच वर्ड यूज करेंगे, और दैट शब्द ऐसा है जिसका अर्थ जिसका भी निकलता है, ये भी निकलता है, तो इसके लिए इस दैट को हम निर्जीव और सजीव दोनों वस्तु के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इन रूल्स को हम एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हमने लिए, तीनों में कुछ डिफरेंस है जो एक्सरसाइज से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उस तरीके से देखते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। चलिए, वी सा अ बेगर, ही वॉज ब्लाइंड। हमने एक बेगर देखा, एक भिखारी देखा, ही वॉज ब्लाइंड में अंधा था, ठीक है? यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में नाउन क्या है? हमारा बेगर। हमें क्या बताना है कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, और उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी अगले सेंटेंस में बताई जाती है। हमारे पास ये नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन, तो इन दोनों में से किसी ना किसी वर्ड की क्वालिटी अगले सेंटेंस में बताई गई है। वी सा अ बेगर, हमने भिखारी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। कौन अंधा था? बेगर, भिखारी अंधा था, यानी कि नाउन की क्वालिटी, इस नाउन की क्वालिटी अगले सेंटेंस में बताई गई। इसकी तो नहीं बताई गई, ये तो हम है, ठीक है? इसकी क्वालिटी अगले सेंटेंस में बताई गई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे हम एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे, क्योंकि यही तो वो, ये पूरा सेंटेंस ऐसा है जो क्वालिटी बता रहा है, और ये वर्ड एडजेक्टिव क्लोज के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव के रूप में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, और इसे पूरी सेंटेंस को, जो एक छोटा सा भाग है, इसे हम एडजेक्टिव क्लोज के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है, और ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, ओके? चलिए, अब जैसे कि आपको बताया था, पहले नाउन लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज लिखते हैं, लेकिन नाउन से पहले कोई आर्टिकल जरूर होना चाहिए। तो हमने देखा कि इस नाउन से पहले हमारे पास एक आर्टिकल है ए, ठीक है? तो सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई भी हमें रूल इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी सा
हमने देखा अ बैगर, हमने एक बैगर देखा, ठीक है। आर्टिकल भी यूज हो चुका है, नाउन भी यूज हो चुका है, अब क्या रह गया एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज को हम लिख देते हैं। अब जब हमने यहाँ पर बैगर लिख दिया है तो बैगर की जगह पर जो ही प्रोनाउन यूज किया गया था अब उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही बार तो व्यक्ति का नाम या हम उसका दूसरे प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बैगर सब्जेक्ट के रूप में हो चुका है। तो अब बैगर के बाद हम लिखेंगे वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। किस प्रोनाउन से जोड़ा आपने इसे? रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। कोई ऐसा शब्द तो हमें लगाना पड़ेगा ना दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वो वर्ड कौन सा लगा? हु ही क्यों लगा? हु इसलिए लगा क्योंकि जब किसी व्यक्ति के बारे में, सजीव चीज के बारे में कोई बात बताई जाती है तो उसे हु प्रोनाउन से जोड़ते हैं। बैगर की जगह अगर कोई निर्जीव वस्तु होती तो हम यहाँ पर विच लिखते, ठीक है। जब हम प्रोनाउन जोड़ते हैं तो उससे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हु वॉज ब्लाइंड। ओके सेंटेंस, आई होप कि आपको इस सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि इस सेंटेंस में हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा है इस पे आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। वर्ब पे हमें फोकस नहीं करना। जब हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते थे तो हमें देखना होता था कि हमें केवल एक वर्ब यूज करनी होती थी। यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में 2 वर्ब यूज हुई, शादी और बोलती। तो इस चीज को हमें केवल सिंपल सेंटेंस में रखना होता है, कॉम्प्लेक्स में इस तरह का रूल नहीं होता। बस हमें जो बीच में हम प्रोनाउन जोड़ते हैं उसका ध्यान रखना होता है, वर्ब का कोई ध्यान नहीं रखना होता। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी बर्स्ट इनटू टीयर्स। सी वह बर्स्ट इनटू टीयर्स का होता है, टीयर्स मींस आंसू, बर्स्ट इनटू मींस फूट फूट कर रोना, ठीक है। इस पूरे का जो अर्थ है बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब फूट फूट कर रोना। वह फूट फूट कर रो रही थी, यानी वह जोर जोर से रो रही थी। आई डू नॉट रीजन, मैं रीजन नहीं जानता ऑफ इट, इसका मैं इसका रीजन नहीं जानता। तो सबसे पहले देखिए रीजन वाला सेंटेंस है। रीजन मीन जिसमें कारण बताया जा रहा है, और कारण बताने के लिए रीजन जिन सेंटेंस में आ जाए उनमें वाई का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं जानता कि वो क्यों रो रही थी, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो द रीजन। आपको ये ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में किस तरह की क्वालिटी पाई जाए जिससे आप इस प्रोनाउन का यूज करें। जहां किसी व्यक्ति के बारे में बात बताई जाए वहां आप वो प्रोनाउन का यूज करेंगे, जहां रीजन आ जाए सेंटेंस में वहां आप वाई का यूज करेंगे। आई डोंट नो द रीजन वाई शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। चलिए थर्ड है हमारा सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। कुछ स्टूडेंट्स अपना समय वेस्ट करते हैं, सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। अगला है अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अवॉइड बचिए, सच स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स से बचिए। तो जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट रूल्स में एक बात पढ़ी थी कि जिन सेंटेंस में सच आ जाता है उन सेंटेंस में हमें एज लिखना होता है, या फिर दूसरा एक तरीका और है, या फिर आप सच को भी हटा दीजिए और अदर कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आप जोड़ दीजिए, ठीक है। हम इन सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप अवॉइड, ऐसे स्टूडेंट से बचिए जो अपना समय वेस्ट करते हैं। तो कैसे होगा? Avoid such students as waste their time. ठीक है, अवॉइड सच स्टूडेंट एज वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि सच के साथ एज लगना जरूरी है। एक तरीका और है सेंटेंस को बनाने का, और कम तरीका, एक तरीके से और बना सकते हैं। अवॉइड द स्टूडेंट्स,
हमने सच हटा दिया। Who waste their time? ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, सजीव है, व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर उनसे इसे जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड आई सॉल्व योर एक्सरसाइज। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो बताई गई है और ये आपके बनाने के तरीके